अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज जो है वो हम आइसोटॉप्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आइसोटॉप्स बेसिक होते क्या हैं। आइसोटॉप्स एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होते हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है उसको हम एटॉमिक नंबर कहेंगे। एंड द मास नंबर जो है उसमें जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब कि इन दोनों का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम जो होगा वो मास नंबर होगा। और एटॉमिक नंबर जो है सिर्फ ओनली जो है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो है सम होगा। मैंने इन दोनों के बारे में थोड़ा बेसिक बता दिया है आपको। तो आगे हम इसके बारे में आइसोटोप जो है आर डिफाइंड एज द एटम ऑफ एन एलिमेंट। atoms of an element है that have same atomic number but different mass number. इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लेकिन इसकी जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है। आइसोटोप्स हैव अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगी लेकिन ये जो है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है इस पर डिपेंड करती है, बिकॉज दिस डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हमें पता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसी भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जैसे कि हमने ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखी थी किसी भी एलिमेंट की, वो हमारी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती। इसलिए वो कह रहे हैं आइसोटोप में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी वो सेम ही होगी। ठीक है। और आइसोटोप बट दे हैव अ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बिकॉज दे डिपेंड अपॉन मास नंबर। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी क्योंकि मास नंबर क्या होगा इनका डिफरेंट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैव आइसोटोप्स। ज्यादा से ज्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोटोप से होते हैं। Here we will discuss the isotopes of hydrogen, carbon, chlorine and uranium only. ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं इनमें जो हाइड्रोजन या क्लोरीन, कार्बन जो है एंड यूरेनियम की एग्जाम्पल दी है, तो हम लेट्स उनको देखते हैं। तो फर्स्ट जो है वो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप है, एक है प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। तो प्रोटियम में जो है वन ही इसका क्या होगा, इसका वन एटॉमिक नंबर होगा। नीचे जो दिया गया है इसको क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। जैसे कि यहाँ पे ये नीचे क्या दिया है, एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या दिया हुआ है आपको, मास नंबर। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, दैट्स इट। तो अब देखिए प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होंगे ना, मतलब कि आपके एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे लेकिन डिफरेंट क्या होंगे, मास नंबर डिफरेंट होगा, मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो प्रोटॉन इज इक्वल टू वन, प्रोटॉन वन ही होगा लेकिन न्यूट्रॉन इसमें क्या है, जीरो है, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक नंबर भी वन है और मास नंबर भी क्या है, वन है। ठीक है। अब ड्यूट्रियम में क्या है कि अपना एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, वन है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, वन है। तो इसका जो है एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर आ जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू वन एंड मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। वन प्लस वन क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। ठीक है। वन प्लस वन क्या आ जाएगा, वन प्लस वन क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा मास नंबर। इसके बाद जो है एटॉमिक नंबर वन ही है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन वन है, और फिर इसके बाद और इसके नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो कितने हैं, टू हैं। तो वन प्लस टू कितने आ जाएंगे, थ्री जो है इसके क्या आ जाएंगे, मास नंबर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द नेचुरली अक्रिंग हाइड्रोजन इज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री आइसोटोप्स present in different abundance. The three isotopes of hydrogen are named as protium, deuterium and tritium. Each one has a one proton and one electron but number of neutrons are different. लेकिन number of neutrons क्या होंगे, different होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम आइसोटोप्स ऑफ कार्बन की तरफ। These are two stables. इसके तीन आइसोटोप्स होंगे और दो जो हैं वो स्टेबल आइसोटोप्स होंगे, जैसे कार्बन 12 और कार्बन 13 जो है स्टेबल आइसोटोप्स होंगे, लेकिन एक जो कार्बन 14 होगा वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, मतलब कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होगा।
ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि जो जो लेस स्टेबल होगा उसकी अबंडेंस भी कम होगी, उसकी वो ज्यादा पाया नहीं जाएगा, और जो ज्यादा जो स्टेबल होगा वो ही उसकी अबंडेंस क्या होगी, ज्यादा पाई जाएगी। ठीक है, तो ये चीज को याद रखने हैं आपने। There are two stable isotope of carbon, carbon 12 and carbon 13, and one radioactive isotope, carbon 14. And the isotope carbon 12 is present in abundance of 98.9%. देखिए कह रहे हैं कार्बन 12 कितनी abundance में पाया जाता है, कितना पाया जाता है, 98.9% जो है पाया जाता है। लेकिन कार्बन 13 एंड कार्बन 14 आर बोथ प्रेजेंट ओनली 1.1% इन नेचर। ठीक है, कार्बन 13 और कार्बन 14 कितना पाया जाएगा, सिर्फ 1.1% जो है नेचर में पाया जाएगा। All of them have the same number of proton and electron. नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे बट डिफरेंट इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, डिफरेंट। दे आर रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, जैसे कि यहाँ पे शोज किया हुआ है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 6 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 8। ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है मास नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन एटॉमिक नंबर जो है सेम है। देखिए एटॉमिक नंबर 6 ही लिखा है, यहाँ पे भी 6 लिखा है और यहाँ पे भी 6 लिखा हुआ है। इसके बाद जो एग्जाम्पल है वो आइसोटोप ऑफ क्लोरीन है। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक क्लोरीन 3517 एंड क्लोरीन 3717। आपको पिक्चर में जो है डायग्राम इसकी नजर आ रही है, इसको देख लें एक बार। एंड द नेक्स्ट इज आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम में जो थ्री जो है इसके आइसोटोप पाए जाएंगे। एक ये है U23492 एंड U23592 एंड U23892। तो U यूरेनियम है 23892 इज फाउंड इन नेचर नियरली 99%, जो कि नेचर में 99% पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको नजर आया एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन क्या है मास नंबर जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि इसका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है वो है डिफरेंट है। नेक्स्ट जो है इस टेबल में आपको एटॉमिक नंबर्स एंड मास नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में आपको बताया हुआ है, तो आप इसको देख लें एक बार। इसके बाद जो है एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स हैं वो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। जो है हम अपना आइसोटोप्स ऑफ यूजेस देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।